रील्स की दुनिया में रील्स को देख के मोटिवेट होते हैं और कुछ बच्चों का रियल पैशन होता है। तो अधिकांश बच्चे, मैं 70% बच्चों की बात कर रहा हूं जो रील्स देख के आए कि वर्दी पहननी, भौकाल ऐसे रील्स बनाना, इन सब चीजों की वजह से। तो अगर आप किसी ऐसी चीज को देख के मोटिवेट हो रहे हो जो आपको कुछ क्षण के लिए सुख दे रहा है, तो वो आपको लंबे समय तक संघर्ष की प्रेरणा भी नहीं देगा। आपको लंबे समय तक संघर्ष की प्रेरणा वही देगा जो आपके अंदर से आया है। समझने की बात बस ये है कि अगर आपको जिस क्षेत्र में मन लगे उसी क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। कई सारे बच्चे ये देखने को मिलता है उन्हें जबरदस्ती सरकारी प्रोफेशन में भेजने का प्रयास करते हैं उनके माँ बाप या उनका परिवार या उनका समाज, जबकि रियल में वो करना ही नहीं चाहते हैं वो। तो ऐसा अगर कोई बच्चा है तो उसे ये वीडियो अपने माता पिता को दिखाना है और उसे बताना है कि मेरा पैशन एक्चुअली में गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, मेरा पैशन है इस डिपार्टमेंट में। हर इंडिविजुअल किसी ना किसी क्षेत्र में निपुण होता है, सिर्फ उसे उसके तराशने की प्रयास करना होता है। और जो बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहता है, प्रतियोगी परीक्षा में नहीं आना चाहता, उसको जिस डिपार्टमेंट में उसमें कहे, उसका उसमें मन करेगा रात के 2 बजे भी उठ के कार्य करने का। लेकिन अगर कहे तो जबरदस्ती उसको पढ़ाया जाए तो सफल नहीं हो सकता। और सफल भी हो गया इनकेस किसी तरीके से प्रेशर में आके, वो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहेगा। और अंत में हमें जीवन का एक ऐसा ही अनुभव चाहिए जिसमें हम अंत में ये बैठ के कह सके कि नहीं, आज हम सब कुछ पा सकते हैं, यस, अपने पूरे जीवन से खुश हैं। बात करते हैं जो विद्यार्थी बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो विद्यार्थी प्रयास करते हैं, एसएससी की तैयारी करने के लिए आ गए, एसएससी की तैयारी के लिए फॉर्म आया, भर दिया। कौन सा फॉर्म है कुछ भी नहीं पता, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे कुछ भी नहीं पता, क्या क्वालिफिकेशन है कुछ भी नहीं पता, कहां से करना है, कैसे करना, कुछ क्या सब्जेक्ट आना है और सब्जेक्ट में कौन कौन सा सिलेबस है, कुछ नहीं करना, कुछ सिर्फ फॉर्म भरना है, फॉर्म। और ऐसा करते करते 3-4 साल हो जाते। जब उसको एहसास होता है बहुत लंबा समय हो गया, कहीं सफलता नहीं हो पा रही है, तो फिर धीरे धीरे वो समझ पाता है। तो 4 साल तो आपके बर्बाद हो गए। इस तरीके से फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप कोचिंग संस्थान में जुड़ते हैं, कई सारे संस्थान कहीं पे जुड़ते हैं या ऑनलाइन भी या लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ते हैं, तो आपका फ्रेंड सर्किल हो जाता है 10 से 15 लोगों का। फिर उन 10 से 15 लोगों में 2 लोग अभी चाय पीने के लिए निकले, 2-4 लोग बाद में चाय पीने के लिए निकलेंगे। और इस तरीके से पता चला पूरे 8 घंटे की जो लाइब्रेरी आपने ज्वाइन कर रखी है, उस लाइब्रेरी में जाके आपने क्या किया, पूरे 4-8 घंटे में मात्र 2 से 3